नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म संकट में। आज हम जारी रखेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय का अगला हिस्सा। दो हिस्से हम आपको सुबह से दिखा चुके हैं, ये तीसरा हिस्सा है। इसके बाद पहला अध्याय खत्म हो जाएगा, जहाँ हम स्थानीय श्लोक 20 से आगे बढ़ेंगे। इस यात्रा में हम अर्जुन के आंतरिक संघर्ष को और भगवान कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन को जानेंगे। इस साथीपूर्ण गंभीर सूचना में हम सभी नए ज्ञानों को खोजेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए आइए हम आरंभ करते हैं इसका तीसरा भाग, गृहस्थ। अब संजय कहते हैं, अत व्यवस्थिता तांदुष्ट्वा धातराष्ट्रानम कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव किसकेशम तदा वाक्य विदमाह महीपते। हे महीपते, महीपते धृतराष्ट्र को कहा गया है। हे महीपते, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। यहां से देखा जाए तो आगे गीता का प्रारंभ होने वाला है। सेनयो मध्ये रथम स्थापय मेच्युत याव देतान्रीक्ष युद्ध कामन वस्थितान कैमर्या सह युद्ध व्यमस्मरण समुद्र में। हे अच्युत, अच्युत श्री कृष्ण को कहा गया है। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्धों में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योत्स्यमानान्वीक्षेऽहं या यतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियची कीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने वाले की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सबको मैं देखूं। यानी एक प्रकार से अर्जुन जो हैं वो देखना चाहते थे कि कौरव की सेना में कौन कौन से राजा लोग हैं जो अन्य राज्य के हैं, जिन्होंने इतनी दुर्योधन का साथ देने की इच्छा जाहिर की, जबकि दुर्योधन जो है धर्म युद्ध नहीं लड़ रहा था, वह जो है दुष्ट बुद्धि का। तो अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरु भयोमर्धे स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चातान् समन्वेता नुक्रुर्निति। अर्थात हे भरतवंशी राजन, भरतवंशी राजन मतलब इनका जो कुल था वो भरतवंशी कुल था, इसीलिए भारत के नाम से जाना भी जाता था। तो धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह और भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने शीर्ष रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। तत्र पश्य स्थिता नरपार्था पितृरथ पितामहान् आचार्य मानुकुला भ्रातृपुत्रा न पुत्रा पौत्रा न सखीं तथा स्वसुरान् सहिदन् सस्य सेनयेरु भयोर। उसके बाद पितानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को,
पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन क्या कर दिया? अर्जुन ने क्या कहा? तांस मीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् वस्थिना तान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नि दम ब्रवीत। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। दृष्टवेमं स्वजनम कृष्णयूषं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्ते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं स्त्रंसन्ते हस्तात्वं त्वचैव परिद्यते न च शक्नोम्य वह स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुष्पश्यामि हत्वा स्वजन मावे। अर्थात हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख पा रहा हूँ। न कांगच्छे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। ये सामर्थे कांगिच्छतम नो राज्यम भोगा सुखानि च तो ता हमें वसिता युद्धे प्राणस्य कृत्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वही ये सब अपने प्राणों की और अपने धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु मही कृते। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता और मधुसूदन त्रिलोकी राज्य मिलता हो तो भी इनको मैं मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यांजनार्दन पापमेवा श्रेदे मास्मान हत्वैतानात् तथा गिना। हे जनार्दन, रिश्ता संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारने से तो हमें पाप ही पाप लगेगा। तस्मानाहार वयम हंतु धार्तराष्ट्रान्स्व बांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी रहे होंगे। यज्ञप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न गे गे मस्यामि भी पापादस्मान्नि वर्तितुं कुलक्षय
कृतं दोषं प्रपश्य दुभार्जनार्थम। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से विरत होने का विचार क्यों न करें। अरे अर्जुन का मन डोल रहा है युद्ध करने के लिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम पितस्य मर्धमो वत्युत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देता है। ऐसा अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से। अधर्म विभवास्य कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वासने जायते वर्णशंकरा। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वासने, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर ही पैदा होते हैं। संकरो नरकायैव कुलज्ञान कुलस्य च पतन्ति पितरो भूषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्णशंकर कुल भातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन कुल भातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। दोषय रहता कुलग्नानाम वर्णशंकर कारकई उत्साह जानते जाति धर्म कुल धर्माश्य शाश्वता। इन वर्णशंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल भातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भौतीत्यनुसु सुश्रम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों को बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महत् पापम कुर्तुम व्यवसिता वयम यद्राजुरु सुख लोभेन हंतु स्वजन बुद्धिता। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। बेसिकली अर्जुन जो है युद्ध का क्या असर होगा आगे उसके बारे में बता रहे हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र गणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत्। अगर ये हाथों में शस्त्र लिए अस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। अब संजय कहते हैं कि अर्जुन ने क्या किया। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ विसज्य ससस्रम चापम शोक समीन मानसः। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्धभूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। यहाँ पर पहला अध्याय खत्म होता है। दूसरा अध्याय का कल हम सुबह 6 बजे से पाठ करेंगे और आप सबके सामने दोबारा उपस्थित हों। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी तुम सबके स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। किस विधु मीनू दया में तुमको मैं कुमती, दीनु बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन प्रभु सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, भाव भक्ति से श्रद्धा से मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तो आपने देखा, आज हमने अध्याय 1 ख़त्म किया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है संस्कृत के जो श्लोक्स हैं उनको पढ़ने में, क्योंकि संस्कृत की पढ़ाई हमने कम की है, 8वीं तक ही पढ़ी है। लेकिन ये गृहस्थ का भगवद गीता ज्ञान का वाचन हो रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ज्ञान ही हम सबके पास होता है, हो सकता है कुछ लोगों के पास ज़्यादा होता हो। हाँ, पंडित लोग तो जो कि वो साधु संत पंडित जो हैं वो इसमें पारंगत होते हैं, तो श्लोकों को बहुत सही ढंग से बोल पाते हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबा देंगे तो रोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करेगी। आज थोड़ा लेट हुआ है कार्यक्रम, लेकिन कल से बिल्कुल सही टाइम पे हम शुरुआत करेंगे। जय भारत, जय सनातन।